এরপরে কিন্তু কপ্টার থেকে নামবেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় এবং তারপর এই গাড়িতে এই যে রুটটাই আমরা জানতে পারছি গাড়িতে এই গাড়িতে করেই কিন্তু তিনি নন্দীগ্রাম সফরের দিকে যাবেন। রাজ্যপালকে তিনি অভিবাদন জানাতেন তিনি চলে এসেছেন আমাদের নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। তিনি এই নন্দীগ্রামের বিধায়ক दादा सरो चलो नहीं जाएंगे दादा, कोई हाथ धोने का जरूरत नहीं, जाएंगे दादा एक हाथ तो नामन हाथ दीदी पहुंच नहीं सकता। घर में बम का उपयोग, बम से घर को डिस्ट्रॉय करना, किसी पुलिस का न आना, प्रशासन का न आना, बेरहमी हेडिंग कल्पना नहीं कर सकता। स्वतंत्र भारत में ये सीन देखना पड़ेगा। पैदल चल कर आया हूँ 1 किलोमीटर। विश्वास नहीं होता था कि वोट देने की कीमत इतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ, प्रांत कोविड की चपेट में है और उतनी बड़ी चपेट पोस्ट पोल वायलेंस की है। मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए, उनका दिल पसीजना चाहिए। जहां भी जाता हूं कहते हैं लोग तो भाग गए, बचे वो हैं जिनका सर फोड़ दिया हो, चोटग्रस्त हैं। इस प्रकार के भयावह स्थिति की कल्पना नहीं की थी। आंकलन के अनुसार लाखों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। ये कैसी व्यवस्था है जहां कुछ लोग चैन की नींद सोते हैं,
न पुलिस का डर, न प्रशासन का डर, न मुकदमे का डर। और दूसरे लोग हैं जिनकी नींद हराम हो रही है, उनको प्रशासन से डर लगता है, पुलिस से डर लग सकता है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। ये ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य का प्रथम सेवक हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा है, कोविड से लड़िए, पोस्ट पोल वायलेंस से भी लड़िए, लाखों लोगों के दुख को समझिए, उनकी पीड़ा समझिए और सर पर हाथ रखकर मत बैठिए। हम इतिहास के बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। इतना पोस्ट पोल वायलेंस भारत ने कभी नहीं देखा है। और पोस्ट पोल वायलेंस का आधार चुनाव में वोट देना, चुनाव में मन के मुताबिक भागीदारी होना, ये बर्दाश्त नहीं है। अब तक उन्होंने क्या कदम उठाया मुझे नजर नहीं आता है। कंपेंसेशन का, रिहेबिलिटेशन का, जिन्होंने दुष्कर्म किया, जो अपराधी हैं, बम से घर को तोड़ते हैं, आग लगाते हैं, मकान को डिस्ट्रॉय करते हैं, लोगों को चोटग्रस्त करते हैं, महिला और बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, उन पर कुछ तो करो। क्या वो रहम के लायक नहीं है? पश्चिम बंगाल का ये भयावह दृश्य जब देखता हूं, मेरा दिल कांपता है। मैं बहुत दुखी हूं, इसीलिए 1 किलोमीटर ज्यादा चलकर आया। मैं कल्पना नहीं कर सकता वोट देने की वजह से बम से घर को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ठीक नहीं है। थोड़ा सा जान दीजिए। धर्म परिवर्तन कर, हमें बचाओ। किस देश में आ गए? रो रो कर लोग कह रहे हैं धर्म परिवर्तन कर रही है। अरे भाई कैमरा पीछो एक झंडा लगा लिए। आस्ते मुझे शर्म आती है मेरे पर। ये मुझे सुनने को पड़ रहा है जिस घर में मौत हुई है, चोटें मारी गई है। कैमरा पीछे उन्होंने किधर ढुके जाओ। हम कहाँ आ गए? जीने के लिए लोग ये कहने लगे भारत में। शर्म आती है मुझे खुद पर। उस कहने की स्थिति में नहीं। सर आप रो क्यों रहे हैं? आपने देखा नहीं क्या कहा कि धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो जिंदा रह जाएंगे क्या? आपने नहीं सुना? वो बुढ़िया कह रही है जिसका बेटा मारा गया है, वो कह रहा है जिसका बाप मारा गया है। क्या कल्पना की थी इस प्रकार की कभी? कूच बिहार गया तो लोगों ने कहा झंडे लगा लिए, फिर भी नहीं बच पा रहे हैं। कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कोविड समस्या बड़ी है, ये कोई छोटी समस्या नहीं है। किसी भी स्वतंत्र देश में इस प्रकार का तांडव नृत्य पोस्ट पोल वायलेंस का, वोट की ये कीमत, मौत से, बलात्कार से, और कोई आसरा नहीं है। ऐसा समाज बना दिया हमने, कुछ लोग चैन की नींद सोएंगे, उनके कुछ नहीं होगा। पुलिस प्रशासन कुछ उनका नहीं बिगाड़ सकता। वो चाहे सो करेंगे।
और कुछ लोग एक सेकंड भी चैन से नहीं सो पाएंगे। बम से घर को उड़ा दिया, जला दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तांडव नृत्य रुकना चाहिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। अब तक आपने कुछ नहीं किया है, नजरअंदाज किया है। इतनी बड़ी विकट समस्या पर आपने आंख बंद कर रखी है। क्यों खुली छूट दे रखी है प्रशासन को? ये कैसी पुलिस है? ये कैसा प्रशासन है? क्या वो राजनीतिक बंधुआ मजदूर हो गए हैं? जिस देश में जीने के लिए लोग कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे, एक ने नहीं कहा, कईयों ने कहा। हमारी जान कैसे बच सकती है? एक रास्ता बताओ। ये प्रजातंत्र नहीं है, ये कानून का राज नहीं है। कुछ टाइम पहले सीएम के भाई की मौत हो गई ये कानून का राज नहीं है। আমাদের আর কি আছে, আমরা তো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিটি আর কোনো উপায় করতে পারিনি। যাইতেই যে যাটা যাটা খাইটি, এছাড়া রাস্তায় তো পড়ে আছি। আমরা আর কি বলবো তোমাকে? আপনারা পুলিশে জানিয়েছিলেন? আমরা পুলিশে জানিয়েতে তখন বললো যে আর হচ্ছে যে কদিন 5 দিন না 6 দিন পরে একবার আসছিল, সন্ধ্যাবেলা সে দেখে করে চলে গেছে। কি চাইছেন এখন আপনারা? আমাদের কি বলবো, আর আমাদের কিছু নেই, আর কি বলবো, আর আমরা থাকবো কোথায় এখন তাও ঠিকানা বলতে পারিনি এখন। ভোটের পর দিন ওরা যখন আইসে তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না। তারপর কিছুক্ষণ নৌকো যখন আইসি তখন ওরা আইসিটি, তখন বড়ি জড়ি সব পাড়াকে চলে গেছে। আইসা মাত্র ঘরে আগে লুটপাট করছে, টিম ছিল। ওরা এসে আগে ঘরে লুটপাট করে, লুটপাট পর ওই বাইকটায় পেট্রোল বোম মারার পর সেদার একটা বোম মারি দেয়, ওরা চলে যায়। সব ঘর টর লুটপাট, জাল টাল যাই যা সব পুড়ে গেছে। কেন এরকম করলো বলে মনে হয়? কেন তুমি বিজেপি করো, আর আমি সবসময় তো বিজেপি করি না। একটা রাগ আছে ওদের মনে হয়, মেয়ে ছাড়া কি করবে বুঝছো। 2 সেট জাল আবো তো 7 থেকে 8 লাখ টাকা দাম। তারপরে খাট থালা পালঙ্ক থালা ওয়াসে চলে গেছে। সোনা, আধার কার্ড, কোনো কাগজপত্র কিছু আর কি দেবেন? ওই তো দেখো না, কিছু আর কি দেবেন। এখন কিছু বলতে যাইতেই মেয়েরা থাকে, যে যা দিয়ে খাই, এছাড়া কি করবো বুঝছো, আর কিছু নেই তো।